नमस्कार। मैं शीशराम जाखड़। मॉर्निंग डोज के रूप में जो हमारी क्लास है जाखड़ सर क्लासेज की आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जाखड़ सर क्लासेज चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के संबंध में जो करंट जीके की क्लास है वो रहती है रोज। साथ ही आगामी जितनी भी भर्तियां हैं राजस्थान के संबंध में, जैसे वो पटवार हो, एलडीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सीईटी हो, जितने भी एग्जाम हैं इन सभी एग्जाम के संबंध में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं मॉर्निंग डोज के रूप में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर, जो कि हमारी क्लास का नाम है मॉर्निंग डोज, उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी जो है आपकी, इसकी अगर अपन बात करें, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 का अनावरण कब किया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी, 18 मार्च 2026, 31 मार्च 2026, 4 जून 2026। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 मार्च 2026 को राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी का अनावरण किया गया। क्या है इसके बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। देखिए, 18 मार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत क्या है, निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को 4 विकास मॉडलों ABCD पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, देखिए मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी और मॉडल डी। मॉडल ए में क्या है, रिको द्वारा आवंटित भूमि पर पूरी तरह निजी डेवलपर द्वारा विकास कार्य किया जाएगा। ठीक है, नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ जो क्षेत्रफल है तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। ये है आपका मॉडल ए के संबंध में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी जो है 2026, उसमें मॉडल बी के तहत भूमि आवंटन का क्या अनुपात तय किया गया है? ठीक है, 50-50%, 60-40, 80-20 या फिर 100%। तो इसका जो सही आंसर है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 80% विकासकर्ता और 20% रिको द्वारा ये साझेदारी के साथ कार्य करेंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें विशेष तथ्यों की तो देखिए सही उत्तर होगा 80 और 20। मॉडल बी के अंतर्गत औद्योगिक पार्क के लिए 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा तब 20% भूमि रिको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, मॉडल जो सी है उसके तहत क्या होता है, पार्क के लिए जो संपूर्ण भूमि की व्यवस्था कौन करता है, विकासकर्ता द्वारा की जाती है। ठीक है, और मॉडल डी ये क्या है, PPP मोड। ठीक है, इसके ऊपर आधारित होगा। ये है आपका औद्योगिक पार्क के बारे में जो जानकारी, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो ABCD 4 मॉडल हैं, 4 मॉडलों का हमने अध्ययन कर लिया, ध्यान से देख लेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में जोधपुर में किस स्वदेशी टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर जो बी है, दिव्यास्त्र MK1। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिव्यास्त्र MK1। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य क्या है। इसे डिफेंस स्टार्टअप हॉविट ने 95% स्वदेशी उपकरणों के साथ विकसित किया है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, ये मानव रहित हवाई वाहन UAV खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमला करने में सक्षम है, ये विशेष बात है। और इसकी जो मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो कम लागत है और AI आधारित स्वार्म अटैक क्षमता शामिल है। ठीक है, दिव्यास्त्र MK1 की अपन बात कर रहे हैं, बहुत ही शानदार है। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वदेशी टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र जो MK1 है, हमने बात की थी, इसकी जो मारक क्षमता और उड़ान समय कितना है, ये है सवाल। ठीक है, इसकी जो उड़ान क्षमता और जो समय है, उड़ान का समय और जो मारक क्षमता, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है वो तो हो जाएगी 500 किमी और इसका जो उड़ान का जो समय है वो 5 घंटे। ये इसकी खासियत है जो कि इसे और ही बेहतर बनाता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य। देखो, दिव्यास्त्र MK1 की जो मारक क्षमता है वो 500 किलोमीटर है और जो शत्रुओं पर सटीक प्रहार करती है।
ये हवा में लगातार 5 घंटे तक रह करके उड़ान भरने में सक्षम है, यानी एक बार ये उड़ान भरेगा तो 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। और ये स्वदेशी रक्षा प्रणाली भारत की रणनीतिक सीमाओं पर निगरानी को और सुदृढ़ करेगी और यह मानव रहित भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान फलोदी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ध्यान से देखिए, गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई थी और कौन सी प्रतियोगिता? चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें राजस्थान के फलोदी के एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो सही उत्तर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लावण्य पुरोहित। ठीक है, कौन है? लावण्य पुरोहित। चलिए बात कर लेते हैं किस सेक्टर में इसने जीता है। लावण्य पुरोहित ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में 93 यानी 93 खिलाड़ियों को पछाड़ करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 75 किलोग्राम भार वर्ग की बात कर रहे हैं, जिनमें 93 खिलाड़ियों को हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यह फलोदी के इतिहास में पहली बार है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, फलोदी के लिए तो बहुत बड़ी है, साथ ही राजस्थान के लिए भी है, जब किसी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि के बाद लावण्य का चयन क्या है, जो कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता है उसके लिए भी हो गया है। ठीक है, यानी इस खिलाड़ी का चयन आगे भी इसको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आयोजित चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया था? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आयोजित चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, वो कब किया गया? ठीक है, इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी 29 मई से 2 जून को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलो क्या है इसमें विशेष बात? इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में गुजरात आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में हुआ था। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, देश के करीब 2500 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। विजेता जो थे हमारे लावण्य पुरोहित ने आगामी 26 से 7 नवंबर तक, यानी 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दिल्ली में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी आगामी में जो ये होगा इसमें इसका चयन हो गया है। किसका? लावण्य पुरोहित का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि फलोदी से। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है जो कि 2026, उसको कब लॉन्च की गई तथा यह कब तक प्रभावी रहेगी? प्रश्न ध्यान से देखिए, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है वो लॉन्च कब की गई और कब तक प्रभावी रहेगी? ठीक है, देखो 18 मार्च 2026 से 31 मार्च 2029 या फिर 18 मार्च 2026 से 18 मार्च 2030, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर है वो सही हो जाएगा, यानी 18 मार्च 2026 से 31 मार्च 2029 तक इसकी यह प्रभावी रहेगी। ठीक है, देखिए क्या है इसमें विशेष, यह नीति जो है वो ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स, सैटेलाइट, बसों, बख्तरबंद वाहनों, रडार और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय स्तर की डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन जो पॉलिसी है वह मेक इन इंडिया जैसी पहलों के सामंजस्य से बनाया गया है। ठीक है, निवेशकों के लिए वित्तीय, गैर वित्तीय प्रोत्साहन, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइम बाउंड क्लियरेंस का प्रावधान भी किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो नीति है वो 18 मार्च 2026 से इसे लॉन्च किया गया और 31 मार्च 2029 तक ये चलेगी। इसका जो मुख्य है वो जो आपकी सैटेलाइट है, बख्तरबंद वाहनों, रडार, डिफेंस आदि के संबंध में ये केंद्रित रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा हाल ही में महिला नेतृत्व वाले SIRI मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान से देखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा बेलथागड़ी, कर्नाटक।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेलथांगड़ी कर्नाटक। भारत के राष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कर्नाटक राज्य के बेलथांगड़ी में इस विशिष्ट पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह भारत का पहला पूर्णतया महिला नेतृत्व वाला विशेष SIRI मातृश्री औद्योगिक पार्क है। यानी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि भारत का पहला पूर्णतया महिला नेतृत्व वाला पार्क है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और लघु स्तर के उद्योगों को विकास देने के लिए गति प्रदान करना, उनके विकास में गति देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, यानी कि योजनाओं के संबंध में बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए हमने योजनाओं के प्रश्न भी थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया उनका। चलिए, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण सीमा को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? ठीक है, जो ऋण सीमा है उसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए। कितना करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए। चलिए, इसकी विशेष बात में अपन देखते हैं कि योजना के अंतर्गत पहले यह वित्तीय सीमा बहुत कम थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर के कितना कर दिया है? 2 करोड़ रुपए कर दिया है। इस वृद्धि से क्या होगा कि राज्य की जो युवाओं को बड़े स्तर पर नए उद्योगों और उद्यम स्थापित करने में बैंक से आसान तरीके से ऋण प्राप्त हो सकेगा। और जो 6% ब्याज पुनर्भरण का सीधा अर्थ यह है कि कुल ब्याज दर में 6% की वित्तीय छूट सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, यानी 6% ब्याज में छूट मिल जाएगी जो युवा उद्यमी हैं उनको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने तथा पशुपालकों हेतु प्रति लीटर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? राज्य में जो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों हेतु प्रति लीटर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? तो इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्या है ये मामला। यह अनुदान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दिया जा रहा है। ठीक है, इस पहल से राज्य के सरकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति और राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, इससे क्या होगा? छोटे ग्रामीण पशुपालकों और किसानों की प्रत्यक्ष दैनिक जो आय है उसमें संबल मिलेगा, सहायता मिलेगी और आय बढ़ेगी। इसलिए ये काफी अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी प्रगति रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है? प्रगति रिपोर्ट। ठीक है, के अनुसार राजस्थान में कितने लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं? हाल ही में एक प्रगति रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, इसके अनुसार कितने लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर यानी कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2.72 लाख करोड़ रुपए का जो बुनियादी ढांचा परियोजना है वो वर्तमान में कार्य कर रही है। ठीक है, चलो अपन देख लेते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य। यह जो प्रगति रिपोर्ट है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, प्रगति रिपोर्ट कौन जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में मुख्य 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। कितनी योजनाएं चल रही हैं? 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। इस विशालकाय निवेश का सीधा उद्देश्य क्या है? राज्य के सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देना, रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, औद्योगिक कॉरिडोर को बढ़ाना और सशक्त बनाना। ये इसका सीधा जो निवेश का उद्देश्य वो ये है। तो 2.72 लाख करोड़ रुपए का कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने राजस्थान में 1 से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया है? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने राजस्थान में 1 जून से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। तो कहां से किया गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर ग्राम है बग्गड़ राजपूत।
ठीक है, यहाँ से इसकी शुभारंभ किया गया है, शुरुआत की गई है। चलो बात कर लेते हैं विशेष तिथि की। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा अलवर जिले के ग्राम बगड़ राजपूत से किया गया। यानी कौन हमारे केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री कौन है? रामनाथ ठाकुर। इनके द्वारा अलवर जिले के बगड़ राजपूत से किया गया। ठीक है, इसके समानांतर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से 66वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन माउंट आबू के पीला बांगड़ में किया जाएगा। ठीक है, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? किसानों को भूमि संरक्षण के प्रति जागरूक करना, राज्य के में युवा जो खेल प्रतिभाओं को नया मंच देना और सभी को आगे बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये थे हमारे करंट जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉर्निंग डोज की जो क्लास थी, इसका पार्ट रहा। तो इसी प्रकार आप जाकर सर क्लासेज पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। आपका दिन शुभ हो। तमाम राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां हैं, इन सभी भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जाकर सर क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। साथ ही हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही जून, सभी माह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की भी क्लास लेकर के जल्दी आपके सामने आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद।